नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का मिंट टॉक इंडिया में। आज के इस वीडियो में हम आपके कक्षा 4 हिंदी की पाठ्यपुस्तक रिमझिम का पाठ नंबर 11 पढ़क्कू की सूझ के पाठ के प्रश्नों को हल करने वाले हैं। ये प्यारी सी कविता लिखी है श्री रामधारी सिंह दिनकर जी ने और यह है पार्ट 2 वीडियो। पार्ट 1 वीडियो में हमने इसी कविता को बहुत सारे चित्रों के साथ और शब्दार्थ के साथ अच्छे से समझाया है। अगर अभी तक आपने नहीं देखा तो उसका लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले कविता में कहानी। पढ़क्कू की सूझ कविता में एक कहानी कही गई है। इस कहानी को तुम अपने शब्दों में लिखो। तो हम लिखेंगे कुछ ऐसे। एक पढ़क्कू व्यक्ति था, वह तर्कशास्त्र पढ़ता था और बहुत बुद्धिमान था। जहाँ कोई भी बात न होती थी वहाँ भी नई बात बना लेता था। एक दिन उसने देखा कि कोल्हू में बैल अपने आप ही घूम रहा है। उसने सोचा कि बैल के मालिक ने ज़रूर उसे कोई तरकीब सिखा दी होगी। पढ़क्कू ने मालिक से पूछा कि बिना देखे तुम कैसे समझ लेते हो कि कोल्हू का तुम्हारा बैल घूम रहा है या खड़ा हुआ है? मालिक ने जवाब दिया कि बैल के गले में एक घंटी बंधी है। जब तक घंटी बजती है तब तक मुझे कोई चिंता नहीं रहती, लेकिन जैसे ही घंटी से आवाज़ आनी बंद हो जाती है मैं दौड़कर उसकी पूंछ पकड़ लेता हूँ। इस पर पढ़क्कू ने कहा, किसी दिन अगर तुम्हारा बैल ना चले और खड़ा खड़ा ही गर्दन हिलाता रहे तो क्या तुम शाम तक एक बूंद भी तेल पाओगे? मालिक ने हंसकर पढ़क्कू से बोला, जहाँ से तुमने यह ज्ञान सीखा है ना, वही जाकर उसे फैलाओ, क्योंकि मेरा बैल अभी तक तर्कशास्त्र नहीं पढ़ पाया है, वह इतना नहीं सोच सकता। उसके बाद है प्रश्न कविता की कहानियाँ। तीसरी कक्षा में तुमने रामधारी सिंह दिनकर की कविता मिर्च का मज़ा पढ़ी थी। अब तुमने उन्हीं की एक और कविता पढ़क्कू की सूझ पढ़ी। अब बताओ दोनों में से कौन सी कविता पढ़कर तुम्हें ज़्यादा मज़ा आया? चाहो तो तीसरी कक्षा की किताब फिर से देख सकते हो। तो इस प्रश्न का उत्तर बच्चे अपने स्वयं के हिसाब से दें। मुझे तो दोनों में से पढ़क्कू की सूझ कविता ज़्यादा मज़ेदार लगी। प्रश्न 2, तुम्हें काबुली वाला ज़्यादा अच्छा लगा या पढ़क्कू, या कोई भी अच्छा नहीं लगा? उत्तर, मुझे दोनों ही बड़े अच्छे और मज़ेदार लगे। उसके बाद है प्रश्न ग, अपने साथियों के साथ मिलकर एक एक कविता ढूंढो, कविताएं इकट्ठा करके कविता की एक किताब बनाओ। तो ये तो बच्चे अपने आप ही करेंगे। चलिए उसके बाद हम कुछ मुहावरे पढ़ते हैं। मेहनत के मुहावरे। आपने ये जो बात पढ़ी कोल्हू का बैल, ये क्या होता है? जो बैल कोल्हू में घूमता रहता है, सुबह से शाम तक घूमता रहता है, जिससे कि कोल्हू में से तेल निकल सके। तो ये जो बैल है ये कड़ी मेहनत कर रहा है, लॉट ऑफ हार्ड वर्क कर रहा है। उसी तरीके से अगर कोई इंसान भी है, कोई व्यक्ति है जो कड़ी मेहनत करता है, लॉट ऑफ हार्ड वर्क करता है, जैसे किसान सुबह से शाम तक कड़ी मेहनत करते हैं, लेबरर्स सुबह से शाम तक घर बनाते हैं, ईंटें उठा के लेके जाते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं, तो ऐसे व्यक्ति के लिए भी हम इस तरीके के मुहावरे का प्रयोग करते हैं कि यह इंसान कोल्हू के बैल की तरह मेहनत कर रहा है। तो वही यहाँ पे लिखा है, कोल्हू का बैल ऐसे व्यक्ति को भी कहते हैं जो कड़ी मेहनत करता है या जिससे कड़ी मेहनत करवाई जाती है। मेहनत और कोशिश से जुड़े कुछ और मुहावरे नीचे लिखे हुए हैं, इनका हमें वाक्यों में इस्तेमाल करना है। तो जैसे कोल्हू का बैल, इस मुहावरे का अर्थ है कि कड़ी मेहनत करना। वैसे ही दिन रात एक करना मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत करना। पसीना बहाना, इसका मतलब भी बहुत ज़्यादा मेहनत करना। जब मेहनत करेंगे तो हमें स्वेटिंग होगी, बहुत सारा पसीना बहेगा, इसीलिए ये मुहावरा। एक और है एड़ी चोटी का जोर लगाना। एड़ी मतलब आपके पैरों के जो हील्स होते हैं ना, ये वाला पोर्शन हील, इसे हम एड़ी बोलते हैं, और चोटी मतलब सिर की चोटी।
सिर से लेकर पाँव तक अगर आप किसी चीज़ को करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, जोर लगा रहे हैं, मतलब हार्ड वर्क कर रहे हैं, तो वो होता है कड़ी मेहनत करना। अब इन तीनों से हमें वाक्य बनाना है। तो ये है उत्तर। सबसे पहले दिन रात एक करना। तो इसका वाक्य है कि परीक्षा में अच्छे अंक पाने के लिए मोनू ने दिन रात एक करके पढ़ाई की। मतलब ना तो उसे दिन का ठिकाना था, ना तो रात का ठिकाना था कि रात हो गई चलो सो जाते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं। वो पूरे दिन भर पढ़ता रहा, पूरे रात भर भी पढ़ता रहा। तो देखने वालों को ऐसा लगा जैसे दिन और रात एक हो गए हैं उसके लिए, इतना मेहनत कर रहा था। तो इस तरीके का वाक्य बन सकता है। दूसरा वाला है पसीना बहाना। किसान खेतों में पसीना बहाकर फसल, फ के नीचे नुक्ता है, फसल उगाते हैं। उसी तरह एड़ी चोटी का जोर लगाना। सफलता उन्हीं को मिलती है जो एड़ी चोटी का जोर लगाते हैं। ज के नीचे यहाँ पे नुक्ता है। अब हम कुछ प्रश्न उत्तर कर लेते हैं। प्रश्न क, पढ़क्कू का नाम पढ़क्कू क्यों पड़ा होगा? बताइए तो। उत्तर, पढ़क्कू का नाम पढ़क्कू इसलिए पड़ा होगा क्योंकि वह दिन रात पढ़ता रहता होगा। प्रश्न ख, तुम कौन सा काम खूब मेहनत से करना चाहते हो? उसके आधार पर अपने लिए भी पढ़क्कू जैसा कोई शब्द सोचो। तो उत्तर, मैं चित्र बनाने का काम बड़े मन से करता हूँ और इसके लिए मैं चित्रकार कहलाना पसंद करूँगा। अगला प्रश्न है अपना तरीका। हमने इस कविता में बहुत अलग अलग टाइप के सेंटेंसेस पढ़े, जैसे हाँ जब बचती नहीं दौड़कर तनिक पूंछ धरता हूँ। पूंछ धरता हूँ इसका मतलब है पूंछ पकड़ लेता हूँ। जब घंटी नहीं बजती तब मैं दौड़कर थोड़ा गाय की पूंछ को पकड़ लेता हूँ। अब नीचे लिखे इन वाक्यों को भी अपने शब्दों में लिखो। प्रश्न क, मगर बूंद भर तेल सांझ तक भी क्या तुम पाओगे? इसका अर्थ है कि मगर शाम तक तुम एक बूंद भी तेल नहीं पा सकोगे। दूसरा वाला है बैल हमारा नहीं अभी तक मंतिख पढ़ पाया है। इसका अर्थ है हमारा बैल अभी तक ये दो वर्ड्स हैं, थोड़ा गैप लगाना मैं भूल गई। हमारा बैल अभी तक तर्कशास्त्र नहीं पढ़ा है या फिर नहीं पढ़ पाया है। उसके बाद है ग, सिखा बैल को रखा इसने निश्चय कोई ढब है। इसका अर्थ है कि इसने बैल को निश्चय ही कोई तरकीब सिखा रखी है। और उसके बाद घ वाला, जहाँ न कोई बात वहाँ भी नई बात गढ़ते थे। इसका अर्थ है कि जहाँ कोई भी बात नहीं होती थी वहाँ भी पढ़क्कू नई बात को बना लेते थे। तो हमने इस प्रश्न में क्या किया, जो ये नए नए शब्द आए हैं इसका हमने सरल शब्दों में अर्थ लिखा। जैसे धरना का मतलब पकड़ना, वैसे ही यहाँ पे भी सांझ शब्द, मंतिक, ढब, गढ़ते थे, इसका हमने अर्थ लिखा। सांझ का अर्थ शाम, मंतिक मतलब तर्क शास्त्र, ढब मतलब तरीका और गढ़ना यानी कि बना लेना। अब गढ़ना जैसे हमने अभी अभी इसका अर्थ जाना, कोई चीज़ को बनाना। पढ़क्कू नई नई बात गढ़ते थे। अब बताओ ये जो नीचे लोग लिखे हैं ये क्या गढ़ते हैं? गढ़ते का मतलब बनाना। अब बताइए सुनार कौन होता है और वो क्या बनाता है? तो ये जैसे शब्द से पता चल रहा है, ये शब्द आया है सोना से। सोना जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं गोल्ड, बहुत ही कॉस्टली होता है। और सुनार जो होता है वो गोल्ड की चीज़ें बनाता है, सोने के गहने बनाता है। वैसे ही लुहार, ये वाला शब्द आया है लोहे से। लोहा का मतलब आयरन, जो कि एक बहुत ही हार्ड मेटल होता है। इससे बहुत सारे फर्नीचर, कुर्सियाँ इत्यादि बनते हैं। तो लुहार जो होता है वो लोहे की चीज़ें बनाता है। उसी तरीके से ठठेरा, आपने
बचपन में पढ़ा होगा, ठ से ठठेरा, मतलब कि ऐसा इंसान जो बर्तन बनाता है। उसके बाद कवि, कवि कौन होता है? जो कविताएं बनाते हैं। कुम्हार, कुम्हार मतलब पॉटर, जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, पॉट्स बनाते हैं। लेखक कौन होता है? जो लिखता है, नई नई कहानियाँ या फिर किसी चीज़ की रचना करता है। तो लेखक कहानी या फिर लेख लिखता है, कहानियाँ बनाता है, लेखों को लिखता है। उसके बाद आखिरी प्रश्न है अर्थ खोजो। नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ अक्षर जाल में खोजो। सबसे पहले ढब, ढब मतलब तरीका, भेद मतलब राज, राज की बात। गजब, ये तो कमाल ही हो गया, गजब हो गया। मंतिक, पढ़क्कू तर्कशास्त्र पढ़ते थे, मंतिक थे वो। छल यानी कि धोखा हो गया। तो ये था आपके टेक्स्ट बुक का सबसे आखिरी प्रश्न। और इसी तरीके से हमारा ये चैप्टर और वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। आशा करती हूँ कि आपको सभी प्रश्न अच्छे से समझ में आए होंगे। हम मिलेंगे बहुत ही जल्दी हमारे अगले पाठ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद एवं आपका दिन शुभ रहे। Thanks for watching and do like, share, subscribe our channel Mint Talk India for more upcoming videos.